बहू। हाँ माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा सैर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। और हाँ बेटा, मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तुम खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अगर मैं ताला लगा के न जाऊँ ना तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नज़र लग जाएगी। पर माँ जी, मुझे कहाँ नज़र लगती है? अच्छा तो नहीं लगती ना? नहीं तो बेटा क्यों नहीं निकलती घर से बाहर? क्यों खुद को गहनों के तरीके कैद रखा है? माँ जी वो, पर क्या वो माँ जी? बेटा तू उगती नहीं है घर में रह रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बहू निकला कर घर से बाहर, आस पड़ोस के औरतों से बात किया कर, तुझे ज़रूरत पड़ेगी कल को तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आगे तुम्हारे। ठीक है माँ जी, तो चल फिर शूज पहन, आज हम दोनों साथ पे सैर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। सुनो, हाँ तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तुम मुझसे मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? अरे कब तक मांगती रहोगी? अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। इतिहास गवाह है, जिस घर में अनिल होगा ना, उस घर में सुनील पक्का पाया जाएगा। मुझे नई जिंदगी चाहिए, ये वाली मुझसे खराब हो गई है। मम्मी तुम्हारी कितनी उम्र ही जब तुम्हारी शादी हुई? बेटा मैं तो 16 साल की जब मेरी शादी हुई, 20 साल की बात तो होली हो। अच्छा, और मेरी उम्र कितनी है? तेरी 30 साल। 30 साल। तो मेरी क्यों ना करवा रहे? मेरे का खोटा पुजवाने को इंतजार कर रहे हो तुम? जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी, मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ, वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो, फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले दिखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश है। अच्छा, मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ मैंने वो सुना था। ठीक है। रात आती, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपनी बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत रखता है। दीदी दीदी, सामने वाली पड़ोसन भाग गई। कहीं इनके साथ तो नहीं गई? मैं फोन कर लेती हूँ। हेलो हेलो, आप कहाँ पे हो? ऑफिस पे। क्यों? नहीं, वो सामने वाली पड़ोसन भाग गई तो इसलिए। रख तेरी माँ की साले रख। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया है? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। एक लड़का अपने दोस्त के यहाँ खाना खा रहा था, तो इतने में एक कुत्ता उसे देखकर घूर रहा था। तो उसका दोस्त बोला, अरे यार तुम जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो वो कुत्ता तुम्हें काट लेगा। तो लड़का बोला, अरे इसे कैसे काट लेगा? तो उसका दोस्त बोला, अरे यार तुम जिस थाली में खा रहे हो, दरअसल वो थाली उस कुत्ते का है। बेटा। हाँ मम्मी। अगर मैं खो जाऊं तो क्या करोगे? अखबार में खबर छपाऊंगा। खबर में क्या छपाएगा? कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। लेकर मेरे घर में थे हरामजादे। बारिश आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर दोनों की आपस में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। जी गुरुजी, मेरा ये
प्रश्न है कि लोग बोलते हैं वृंदावन में आके चप्पल छोड़ देनी चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फिर आप जहां उतारोगे आपको मिलेगी ही नहीं। एक सवाल पूछना था आप लोगों से, अगर आपके जीवन पर फिल्म बनाई जाए तो क्या आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख पाएंगे? जरूर बताना कमेंट करके।